आइए अब हम आ गए हैं कौसानी में महात्मा गांधी की वो उस आश्रम में जो 1929 में बापू महात्मा गांधी भारत व्यापी जब दौरे पर निकले थे तो अपनी थकान दूर करने के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए वो कौसानी आए थे। और इस जगह की सौंदर्य, इस जगह की शांत पर्वतमालाओं को देखकर उनका मोह लिया और वो यहाँ पर 14 दिन तक रहे। यहाँ तक कि गीता पर आधारित उनकी पुस्तक थी अनासक्ति योग की प्रस्तावना भी उन्होंने यहीं पर लिखी। गांधी जी का यहाँ 14 दिन का आवास एक चाय बागान के मालिक का गेस्ट हाउस, जो बाद में ज़िला पंचायत का डाक बंगला के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुचेता कृपलानी द्वारा गांधी जी की स्मृति को समर्पित किया गया और उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि को प्रदान कर दिया गया। गांधी जी की कृति अनासक्ति योग के नाम पर ही इस जगह का नाम भी अनासक्ति आश्रम कर दिया गया है। पहले ये कौसानी के नाम से इस जगह को जाना जाता था, अब इस जगह को अनासक्ति आश्रम या गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है और एक पुस्तकालय है, एक वाचनालय है यानी कि रीडिंग रूम है और गांधी दर्शन से संबंधित साहित्य यहाँ उपलब्ध है। गांधी जी ने यहाँ पर रहकर जो काम किया था उसकी याद में यहाँ पर जगह जगह गांधी जी के सुविचार, कोटेशन लिखे गए हैं। और इसके साथ साथ गांधी जी द्वारा जो 3 बंदरों की कथा है बुराई के विरोध में कि बुरा ना देखो, बुरा ना करो, बुरा ना सुनो को भी प्रतीक के रूप में यहाँ रखा गया है। और गांधी जी की एक पूरी मूर्ति भी यहाँ पर मैडंडे को रखी गई है। यह आश्रम अपनी खूबसूरती के लिए और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी है जिसका बहुत ही कम रेंट है, यानी कि 851 रुपये पर डे के हिसाब से आप यहाँ रह सकते हैं और यहाँ पर रहकर आप गांधी दर्शन और साहित्य से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र भी है पीछे के हिस्से में और नीचे एक ऑडिटोरियम बना हुआ है और भोजनालय की व्यवस्था भी है जहाँ पर डे के हिसाब से आप खाना भी खा सकते हैं। कौसानी में खाना रहना महंगा नहीं है। यहाँ होटल भी देखने में आया कि 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मीडियम और अच्छे होटल उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ होम स्टे की व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है। और ये छोटा सा एक गांव है, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है, जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ का प्राकृतिक छटा है, वो देखते ही बनती है। इसके साथ साथ यहाँ चाय के बागान हैं और छायावादी कवि सुमित्रनंदन पंत का जन्म स्थान होने के कारण भी ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। इस जगह को इसलिए भी प्रसिद्धि प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने इसकी भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। यहाँ पर प्रसिद्ध आश्रमों में से ये अनासक्ति आश्रम है, जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं। और गांधी जी के आदर में इसको सुसज्जित किया गया है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने जो यहाँ भ्रमण किया, जो यहाँ लेखन किया, जो यहाँ आपने काम किया, उसकी याद में इसको समर्पित है। और यहाँ शाम के समय एक
प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाता है। हम आपको इस आश्रम की अंदर से पूरी व्यवस्था भी दिखाएंगे और ये बताएंगे कि यहाँ कितना सुखद शांत वातावरण है। समझ सकें। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अंदर, गांधी जी के इस आश्रम को दिखाते हैं कि क्या इसमें खास है आश्रम में। लाइब्रेरी है, गांधी जी की लाइब्रेरी है। चरखा कताई करते हुए गांधी जी तृतीय श्रेणी की यात्रा करते हुए ट्रेन में रोमा रोमा के साथ गांधी जी की पत्रिकाएं, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। लंबे समय तक गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन की हर सभाओं को संबोधित किया और विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन जैसी साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाली। इसके साथ साथ सेवाग्राम कुटिया में साबरमती आश्रम को भंग करने के बाद गांधी वर्धा के निकट एक अनजाने से गांव चले गए और वहाँ सेवाग्राम के नाम से जाना गया। गांधी जी का हृदय गांव में ही बसता था, इसलिए वह यहाँ कुटिया में रहने लगे। स्थानीय सामग्रियों से बनी थी और उन्होंने राष्ट्र के लिए इससे अग्रणी भूमिका निभाई। बा और बापू, बा न केवल अपने बच्चों की माँ अथवा सेवाग्राम आश्रमवासियों और अपने बच्चों की माँ थी, बल्कि वह हर जगह प्रत्येक लोगों की माँ बन चुकी थी। भारत छोड़ो का प्रस्ताव, कस्तूरबा का अवसान। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में गांधी जी रिहा हुए और जुहू स्थित बम्बई में स्वस्थ लाभ लेने लगे, परंतु उनका हृदय शांत नहीं रहा। सितंबर में उन्होंने जिन्ना का हृदय जीतने के लिए एक बार फिर से स्थायी प्रयास किया ताकि सांप्रदायिक समस्या का समाधान हो सके और स्वतंत्रता शीघ्र मिल सके, परंतु जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहे। जुहू में सारण, झोपड़ी और दिल्ली की कॉलोनी गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभाओं की स्थली बन गई। सभी धर्म के लोग समान रूप से आकर्षित होने लगे। गांधी जी भाईचारे में आ रहे दरार को लेकर अपनी वेदना उन लोगों के सामने प्रकट करते और देश के सामने खड़ी समस्याओं के निराकरण के बार बार सलाह देते हैं। इस प्रकार वे चारों ओर फैले अंधकार के बरेज एक प्रकाश स्तंभ बन गए। लाइट नहीं लगता है। हाँ।
हम पहले इसमें ये वो पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन करके आप गांधी जी के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। गांधी जी का कितना अच्छा विचार लिखा हुआ है कि सत्य, अहिंसा को अपनाओ, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। और बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना बलवान की निशानी है। यानी कि हम जो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं वो निर्बलता का प्रतीक है, और सबल लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। कोसानी उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी भव्यता, सुंदरता और नैसर्गिक सौंदर्य देखकर आप मन मुग्ध हो सकते हैं। यहाँ पर आप पहुँचने के लिए जो नैनीताल वाला मार्ग है उसको अपना सकते हैं। उसके बाद एक रास्ता नैनीताल को चला जाता है, एक अल्मोड़ा साइड को चला जाता है, रानीखेत साइड में। आप रानीखेत पहुँचकर भी कौसानी पहुंच सकते हैं, जहां के लिए रानीखेत से सिर्फ 57 किलोमीटर दूर पर कौसानी है। उसी समय का देखिए ये वो स्थान है जहां गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, जहां चरखा काटा करते थे, और वो किताबें हैं जो गांधी जी से संबंधित हैं। भावना इसको आप पूरी तरह से गांधीमय कह सकते हैं। यहाँ पर होटल भी अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, यानी कि आप 1000 से लेकर 5000 के बीच में अच्छे से अच्छा होटल यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ की सौंदर्य को आप निहार सकते हैं। गांधी जी की वो विचार याद आते हैं जिसमें उन्होंने सब धर्मों, सब जातियों को साथ लेकर चलने का, भारत देखने का सपना देखा था, और उन्होंने गाँव को ऊपर उठाने की बात की थी। इसके साथ साथ जो उनका संदेश था, कमज़ोर को ऊपर उठाना, और जो जिनको हम निम्न या नीची जातियाँ कहते हैं उनको आगे लाना। तो उनका ये संदेश बड़ा ही प्रासंगिक भी है, वो गांधी जी की विचारधारा को बड़ा ही एक बल देता है। अब इस स्मारक में आके एक बात समझ में आ रही है कि ये उपेक्षा का शिकार हो रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है उसके जो वेतन है वो भी यहाँ के जो गेस्ट हाउस है जिसका बहुत ही नाम मात्र को उसका किराया है 851 रुपये मात्र, उससे ही इससे किया जाता है, और कोई भी इसको सरकारी कोई निधि नहीं प्राप्त होती।